हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 जुलाई को होने वाला, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर रहेंगे तो आपको मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे जीके में 50 प्रश्न आपका पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं से ही होते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर कुछ भी हो उसमें भी 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यहाँ पे 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही परचेज करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। क्रिया विशेषण किस वाक्य में गलत रूप से लगा हुआ है वह आपको बताना है। पहला दिया गया आप मेरी मदद करेंगे ना, तो पहला तो यहाँ पे सही है। बाकी दूसरा दिया गया मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। यहाँ पे जो क्रिया विशेषण सदा लगा है यहीं पर होना चाहिए कि आदिकाल से चली आ रही है। इसके बाद देखेंगे दिया गया वह न सोता है न खाता है, यह भी आपका सही है। वह धीरे धीरे चला जा रहा है, यह भी क्रिया विशेषण इसमें जो धीरे धीरे लगा है वह सही है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था अशुद्ध, गलत वाला पूछा गया था, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सदा है सदा नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आदि होना चाहिए। मानसिक दास्ता आदिकाल से चली आ रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे रचना की दृष्टि से जो शब्द के भेद हैं उसमें देखेंगे यहाँ पर देखेंगे उसमें आपका होता है रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये 3 होते हैं। आपसे क्या पूछ दिया गया, आपसे पूछ दिया गया भेद नहीं है, तो यहाँ पे विदेशज हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। यह देखेंगे यह क्या है, यह देखेंगे आपका शब्द के प्रकार हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, रचना की दृष्टि से शब्द का भेद पूछा गया है, तो रूढ़ यौगिक यौगिक है, यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजर्षि का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका राजधन ऋषि। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। राजधन ऋषि से आपका राजर्षि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। यहाँ पे सब दिया गया है तो सब क्या हो जाएगा, सब आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे अनिश्चित दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ए वाले में दिया गया है, अनिश्चित संख्यावाचक दिया गया है ए में, तो अनिश्चित संख्यात्मक दिया गया है, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि जिस संज्ञा के अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वह खड़ी बोली में हैं, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इनको खड़ी बोली का जन्मदाता भी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हंसी का तत्सम शब्द क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, हंसी का देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, हंसी का हो जाएगा आपका हास्य। हास्य देखेंगे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला राइट आंसर होगा। जो हस्त होता है वह हाथ का तत्सम होता है, लेकिन आपसे हंसी का पूछा गया है तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, हास्य। और लोकल में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उपसर्ग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वह शब्दांश होता है, शब्दों में आगे लगा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रत्यय होता है वह भी शब्दांश होता है, लेकिन वह शब्दों के अंत में लगता है, तो इसको आपको लोग याद रखेंगे। यहाँ पे है और प्लस लोकन है, तो यहाँ पे और लगा हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्रिया विशेषण का उपवाक्य है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को यहाँ पर हिंदी भाषा में देखेंगे मानक हिंदी के रूप में यहाँ पे इसको स्वीकार किया गया, जो खड़ी बोली है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। आलोचना का पर्यायवाची है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलोचना का जो पर्यायवाची होता है वह समीक्षा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आलोचना का जो पर्यायवाची होता है उसमें आरोप भी होता है, उसको भी याद रखेंगे। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अतिवृष्टि दिया गया, अतिवृष्टि का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि, मतलब सूखा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, टस से मश न होना। टस से मश न होना इसका मतलब होता है कि अनुनय विनय से भी न पसीजना, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, लगभग सभी लोग कर लेंगे। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा, प्रतिधन एक। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे निर से देखेंगे निराकरण बना है, निरपराध बना है, निर्भय बना है, निदर्शन नहीं बनाया, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति की दृष्टि से जो यहाँ पर देखेंगे दिया गया कौन सा शब्द का भेद नहीं है, उत्पत्ति की दृष्टि से यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें तत्सम आ जाएगा, तद्भव आ जाएगा, देशज आ जाएगा और विदेशज भी आएगा, तो यहाँ पे तद्धित नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से संयुक्त क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है, तो यह आपका संयुक्त क्रिया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे,
आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा अपरिग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। आहूत का विलोम क्या होगा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। आहूत का विलोम होता है अनाहूत होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि पावक शब्द में प्रत्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पावक दिया गया है और पावक बनता है आपका यहाँ से हो जाएगा ई वाला राइट आंसर होगा। इसमें प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय लास्ट में यूज होता है, तो यहाँ पे अक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो ई वाला है, ई वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे है आपका कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सूर्यधन उदय से बनता है सूर्योदय, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए वाला राइट आंसर है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अभ्यर्थी दिया गया है तो इसमें यड संधि हो जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्धवर्तनी वाला है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे पारगम्य होगा। पारगम्य लिखा गया जो ए वाले में, इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 76 और 77 के बारे में बताया गया। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, तो उसका चयन करना है। इस लड़की ने दही गिरा दी, यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पर इसका जो यहाँ पे शुद्ध है वही आपको बताना है बेसिकली, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे जो शुद्ध है वह होगा यह कि इस लड़की ने दही गिरा दिया। यहाँ पे दही क्या होता है? दही पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि आंसू से आंचल भीग गई, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आंसुओं से आंचल भीग गया, जो ए वाला है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा भावी हो जाएगा। भविष्य में होने वाला उसके लिए एक शब्द भावी। अभी जाति का विलोम बताइए, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका अकुलीन हो जाएगा, जो यहाँ पे सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्याय नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गजानन हो जाएगा। गजानन आपका क्या है? गणेश का पर्याय नहीं है। बाकी यहाँ पे जो विघ्नेश हो गया, गजानन हो गया, विनायक हो गया, लंबोदर हो गया, ये सब गणेश के पर्याय हैं। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया, ए वाला राइट आंसर है। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे माता पिता में कौन सा समास है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। जब भी बीच में योजक चिन्ह लगा हो और बीच में देखेंगे अगर वो उसका यहाँ पे विग्रह करेंगे और शब्द अगर बीच में आ गया तो वहाँ पे द्वंद्व समास है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साकार का जो विलोम होता है वह होता है निराकार, बी वाला राइट आंसर है। अगला है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरधनकार से बन जाएगा तिरस्कार। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम, तो यहाँ पे विशिष्ट का क्या हो जाएगा? विशिष्ट का हो जाएगा यहाँ से सामान्य हो जाएगा। विशिष्ट का मतलब है कुछ कोई विशेष होता है, विशेष का क्या हो जाएगा? नॉर्मल, मतलब सामान्य बिल्कुल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? बी वाला राइट आंसर है। रुपया पैसा में समास बताइए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अभी जस्ट आपको बताया गया जब भी आपको योजक चिन्ह मिल जाए या समास विग्रह करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या होगा? रुपया और पैसा, तो यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास, बी वाला राइट आंसर है। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तैराक में आग प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि वह शब्दों में लास्ट में लगे होते हैं, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है।
निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ने धन फल से बनेगा निष्फल, उसमें ने में आ जा रहा है विसर्ग, तो विसर्ग संधि सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है व्यर्थ का सही यहाँ पे संधि विच्छेद क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है वी धन अर्थ, और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है सी वाले में, सी वाले में वी धन अर्थ दिया गया, तो सी वाला राइट आंसर होगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको शुद्धोदन कहेंगे, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गय धन अक से बनेगा गायक, और यहाँ पर है वृद्धि संधि, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे गय धन अक से बनेगा आपका गायक। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पे जो गायक शब्द है, गायक शब्द में आपका यहाँ पे अयादि संधि है, सॉरी यहाँ पे है अयादि संधि, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया नीलांबर में कौन सा समास है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। मोहन जा रहा है, इसमें देखेंगे जो क्रिया है जा रहा है यह वर्तमान काल में है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चित्तशील हो जाएगा। जो चित्त के साथ कार्यशील हो चित्तशील हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। हुआ का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हुआ का दिया गया है, हुआ का होता है आपका यहाँ पे दंतोष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ से हुआ निकलता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो प्रत्येक शब्द है वह आपका बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पद हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, 30 रुपये का पेमेंट करके इसको आपको परचेज कर लेना है, PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सअप पर ही। तो मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।